Welcome to the channel of KV Rajkar. This video is all about the poem named Hiyavatha of class 4th. इस वीडियो में हम क्लास 4th की जो पोम है हियावाथा उसको डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल टेल यू सम मीनिंग्स जो कि इस पोएम में आए हैं. सो हम इस पोएम में कौन कौन से मीनिंग पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारा विगवॉर्म. विगवॉर्म होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हट. ये एक तरीके का हट होता है जो कि आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दिखाया गया है. जैसे कि ये दिस इज़ कॉल्ड विगवॉर्म. इसको हम बोलते हैं विगवॉर्म. ओके. नेक्स्ट वन इज़ बीवर. बीवर क्या होता है? बीवर एक जिसको हम हिंदी में ऊद बिलाव बोलते हैं, जो नॉर्मली पानी में रहना ज़्यादा पसंद करता है. नेक्स्ट वन इज़ एकॉन. एकॉन क्या होता है? दिस इज़ अ फ्रूट ऑफ अ ट्री नेम्ड ओक ट्री. एक ओक ट्री होता है जो कि स्पेशली हिली इलाके में उगता है. ये उसका फ्रूट होता है. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल नो, आपने आइस एज मूवी देखी है, उसमें स्पेशली एक जो स्क्वायरल रहती है वो एकॉन लिए ही घूमती रहती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ रेनडियर. रेनडियर क्या होता है? रेनडियर जैसे ये दिख रहा है आपको, देखो ये, इसको हम बोलते हैं रेनडियर. इसके स्पेशल तरीके जो हिरन रहता है, जो डियर रहता है, उसी की स्पीशीज़ है, उसी तरीके का एक हिरन होता है जिसके बहुत ही डिफरेंट सिंग होते हैं, यानी हॉर्न होते हैं. और आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ और बताती हूँ मैं. जैसे कि सेंटा क्लॉज तो आप सभी लोग जानते ही होंगे. सेंटा क्लॉज क्या रहता है? जब भी आता है तो हमें कितनी सारी मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि वो स्पेशली इसी के ऊपर बैठ के आता है. सो हम इस पोएम में रेनडियर का भी डिस्कशन करेंगे. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिमिड? टिमिड क्या होता है? टिमिड हमारा होता है जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, कावर्ड हो, जो ज़रा सी आहट से ही डर जाता हो. ज़रा सी हलचल होती है और वो उसी से डर जाता हो. सो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. सो हमारी पोएम कहाँ से स्टार्ट होती है? इसमें छोटी सी एक समरी दी गई है. जैसे कि हियावाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हियावाथा क्या था? एक यंग रेड इंडियन बॉय था. यहाँ पे रेड इंडियन बॉय का मतलब ये नहीं है कि वो ही वॉज इन रेड कलर या फिर ही वॉज पेंटेड इन रेड कलर. इसमें ये बिल्कुल मतलब नहीं है. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत सारे लोग जानते होंगे. क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की डिस्कवरी करने का निकला था, लेकिन इवेंचुअली वो पहुंच गया था अमेरिका को खोजते खोजते. वो अमेरिका पहुंच चल गया था. अब क्या हुआ वहाँ पे? जो शुरुआत में जो नॉर्थ नेटिव अमेरिकन्स लोग जो बस गए थे, उनको हम रेड इंडियन बोलते हैं. सो हियावाथा कौन था? ही वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. नेक्स्ट क्या है? ही लिव विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर. वो किसके साथ रहता था? वो उसकी बूढ़ी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, उसकी दादी के साथ रहता था, जिसका नाम क्या था? नोकोमीस. क्या नाम था उसका? नोकोमिस. और कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन अ विगवाम विथ हिज ग्रैंड मदर. वो एक विगवाम नाम की एक झोपड़ी जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, वहाँ रहता था उसकी दादी माँ के साथ. ठीक है. अब नकोमी क्या थी? नकोमी टॉट हियावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो उसकी दादी थी जिसका नाम नकोमीस था, वो हियावाटा को अपने आसपास के जो वंडर्स होते, जो अजूबे होते, वो उन सब के बारे में उसको बताती थी. ठीक है. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड एंड द एनिमल. वो किस किस के बारे में बताती थी हियावाथा को? वो स्टार्स के बारे में बताती थी, वो ट्रीज़ के बारे में बताती थी, इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़े, जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया पक्षियाँ होती हैं, उनके बारे में, और जो जानवर होते हैं उनके बारे में भी. एंड मैनी अदर्स थिंग, और बहुत सारे अदर्स अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती थी. अब हियावाथा क्या था? हियावाथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल. जो हियावाथा था वो उन सबको बहुत प्यार करता था. ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल एंड दे टू हिम. और वो जो था हियावाथा, वो बर्ड से बातें करता था, एनिमल से बातें करता था, यानी पक्षी और जानवरों से. और वो भी इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वो भी उससे बातें करते थे. अब बातें, वो नॉर्मल, वो इंसान था, वैसा तो है नहीं कि वो बर्ड्स और जानवरों की भाषा में बात करता हो.
अपनी भाषा में बात करता हो, ऑब्वियसली वो उनसे उन्हीं की भाषा में वो जानता होगा, तभी वो उनसे उनकी भाषा में बात करता होगा। नेक्स्ट क्या है, देन द लिटिल हियावाथा लर्नड ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज। अब जो हियावाथा था छोटा सा, वो उन सारी एवरी बर्ड्स की, हर एक बर्ड्स की लैंग्वेज क्या होता है, भाषाओं को जानता था। और क्या जानता था, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और वो उनके नाम भी जानता था एज वेल एज वो उनके सीक्रेट्स भी जानता था, यानी उन सबके राज भी जानता था। अब राज क्या जानता था, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chicken। अब वो क्या राज जानता था कि वो नेस्ट यानी घोंसला, समर में गर्मी के मौसम में वो कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, और सर्दियों में where they hide themselves कि वो अपने आप को कहाँ छुपाते हैं। अब वो उनसे बात करता था, जब कभी भी वो उनसे मिलता था तो वो उनको बोलता था हियावाथास लिटिल चिकन। क्या बोलता था वो उनको, हियावाथास के लिटिल चिकन्स। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, ऑल ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। और जो बीस्ट होते हैं, जो यहाँ पे वैसे बेसिकली बीस्ट हम राक्षस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जानवरों के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब क्या था, वो बीच से क्या सीखता था, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। अब वो बीच से भी क्या सीखता था, उनके नाम सीख चुका था, और उनके जितने भी सीक्रेट्स थे वो उसको वो पता चल चुके थे। क्या सीक्रेट्स थे, आगे बताया गया कि हाउ द बीवर बिल्ड्स देयर लॉजेस, कि जो बीवर होते हैं, जो ऊद बिलाव होते हैं, वो अपने लॉजेस क्या होते हैं, अपने घर कैसे बनाते हैं। और वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर एकॉर्न, कि जो स्क्वेरल्स होती है जो वो खाती है नॉर्मली ऑक ट्री का जो बीज रहता, सॉरी जो फ्रूट रहता है उनको, कि वो कहाँ छुपाती है। हाउ द रेन डियर रन सो स्विफ्टली, कि जो रेन डियर से जो हिरन है वो इतनी तेज़, स्विफ्टली का मतलब क्या होता है, तेज़, इतनी तेज़ कैसे भाग जाते हैं। एंड वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, जो रैबिट होता है, जो हमारा खरगोश होता है, वो इतना डरपोक, इतनी सी ज़रा सी आहट में डर कैसे जाता है। टिमिड के हम बहुत सारे सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स कॉवर्ड भी हो सकता है। एंड चलिए, टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मीट देम, दे कॉल देम हियावाथास ब्रदर। अब जब भी वो इन सारे बीज से मिलता है, इन सारे जानवरों से मिलता है, तो वो उनको क्या बोलता है, ही कॉल देम हियावाथास ब्रदर्स, कि वो उनको हियावाथास के भाई बोलता है। अब हु इज़ द पोइट, इस पोएम का पोइट कौन है, H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है, ये पोएम लिखी है हमारी H.W. लॉन्गफेलो में। सो दैट्स ऑल, एंड this, and if you like this video, share it among your friends. Thank you so much.